अपने भोले बाबा को लेके आए। ताजमहल को शिव मंदिर बनाने की तैयारी हुई शुरू। क्यों ताजमहल को शिव मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं? क्या सच में ताजमहल का इतिहास शाहजहां से भी कई सौ साल पहले का है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। 26 फरवरी 2025 को एक तरफ जहां गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर बसे प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में हिंदू धर्म के सबसे बड़े मेले का समापन हो रहा था, तो वहीं देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा था। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी और इस बीच शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में बनवाए गए ताजमहल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला शिवलिंग का जलाभिषेक कर उसकी पूजा कर रही है और हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो ताजमहल का है, जहां महाशिवरात्रि और महाकुंभ के समापन के मौके पर एक महिला ताजमहल की कड़ी सिक्योरिटी को पार कर ताजमहल के अंदर पहुंची और एक जगह पर जाकर अपने साथ लाए शिवलिंग को स्थापित कर उसका अभिषेक कर भगवान शिव की पूजा करने लगी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष मीरा राठौर हैं, जो ताजमहल की कड़ी सिक्योरिटी चेकिंग को पार करते हुए अपने साथ एक छोटे से शिवलिंग को लेकर सबसे पहले ताजमहल में पहुंची और फिर महाकुंभ से लाए गए गंगा जल से उसका अभिषेक किया और पूजा भी की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदू पक्ष की तरफ से ताजमहल में पूजा की गई हो, बल्कि इससे पहले भी कई मौके पर हिंदू पक्ष के लोग ताजमहल में पूजा अर्चना की कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि हिंदुओं के अनुसार जिस इमारत में हम सालों से शाहजहां द्वारा बनवाया गया मान रहे हैं, वो मकबरा समझते हैं, वो असल में भगवान शिव का स्थान है, जिसे इतिहास के पन्नों में तेजो महालय का नाम दिया गया था। तेजो महालय की यह कहानी और हिंदू पक्ष का दावा कितना सच है, यह समझने के लिए हमें पीएन ओक की रिसर्च को समझना होगा। पीएन ओक का पूरा नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक था, जिन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में इस बात का खुलासा किया है कि ताजमहल असल में नाथ नागेश्वर मंदिर था, जिसे तेजो महालय भी कहा जाता था। पीएन ओक ने अपनी किताब में 700 से भी ज्यादा ऐसे सबूत दिए हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि ताजमहल असल में तेजो महालय मंदिर था, जो भगवान शिव को समर्पित था। पीएन ओक की किताब के अनुसार तेजो महालय को बनवाने का काम राजा परमार्थी देव ने किया था। इसे विक्रम संवत 1055 को अश्विन शुक्ल पक्ष यानी रविवार के दिन बनवाया गया था। वहीं विश्वकर्मा द्वारा रचित ग्रंथ में शिवलिंग के तेजो लिंग का वर्णन किया गया है और यही वजह है तेजो लिंग अर्थात शिवलिंग के आधार पर इसका नाम तेजो महालय पड़ा, जिसका अर्थ है शिव के तेज से सृष्टि का महालय हो जाना, यानी सृष्टि का विलीन हो जाना। आगरा का ताजमहल जहां पर यह मंदिर मौजूद है, इसे महर्षि अंगिरा की कर्मभूमि कहा जाता है। बता दें कि अंगिरा भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और आगरा नाम भी अंगिरा के नाम पर ही पड़ा था। अगर इतिहास के पन्नों में झांके तो इसका एक प्राचीनतम नाम अग्रवन था, जो आगे चलकर आगरा नाम में तब्दील हो गया। बता दें कि ताजमहल के मंदिर होने का दावा लखनऊ में मौजूद वास्तु संग्रहालय की तीसरी मंजिल पर आज भी मौजूद है, तो संस्कृत भाषा में है। इस लेख में लिखा है कि एक सफेद खूबसूरत भगवान शिव का मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर था कि भगवान शिव ने यह मंदिर देखा तो उनका यहाँ से वापस कैलाश पर जाने का मन नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इस मंदिर के अस्तित्व की बात स्वयं हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अपनी किताब में की थी और इस किताब का नाम हुमायूं नामा है। इन बातों के अलावा और भी कई साक्ष्य मिले जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि ताजमहल एक मंदिर ही हुआ करता था। असल में जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि मकबरे कभी नदी के किनारे नहीं बनाए जाते, लेकिन हिंदू मंदिर हमेशा पहाड़ों और नदियों के किनारे बसाए गए। एग्जाम्पल के लिए आप अयोध्या के राम मंदिर को ही ले लीजिए, जो सरयू के तट पर बनाया गया है। वहीं वाराणसी का काशी मंदिर गंगा के तट पर मौजूद है। इसी तरह तेजो महालय मंदिर भी यमुना के किनारे बसा हुआ है। अब यह सब बातें इसे और इशारा करती हैं कि पहले तेजो महल एक मंदिर हुआ करता था। वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब ताजमहल को लेकर हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई, बल्कि हिंदू महासभा इस बात का दावा कई बार कर चुकी है कि ताजमहल कोई कब्र नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर है। और यह मांग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है कि ताजमहल को वापस हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं का ऐसा मानना है कि ताजमहल सृष्टि की रचना करने वाले भोलेनाथ का मंदिर है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर
लेकर हिंदू समाज कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है, लेकिन अभी इन्हें ऐसी कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई है जिससे यह एहसास हो कि इन्हें सफलता मिल चुकी है। बता दें, साल 2022 में जब रजनीश सिंह ने एक याचिका अदालत में दायर की जिसमें ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलवाने की मांग की जो सालों से बंद पड़े हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि इन बंद दरवाजों के पीछे ऐसे राज छुपे हैं जिनके खुलने के बाद ही साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि यह जगह हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखती है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ उन पर शास्त्रों और मूर्तियों के अवशेष जरूर मिलेंगे। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन लोगों को उम्मीद का दामन अभी भी पकड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिस प्रकार हिंदू मंदिर के उत्थान की बात की है, उससे उम्मीद की किरण जागी है कि जो मंदिर किसी कारणवश उनसे छिन गए थे वो उन्हें जरूर मिलेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला सवाल एक जो है सभी के जहन में, वो यही कि आखिर हिंदुओं ने इस विवाद को कब से शुरू किया और कब से यह दावा होने लगा कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। उसे जानने के लिए हमें इतिहास की गलियों में झांकना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वामपंथी इतिहासकारों की। तो उनके हिसाब से ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 1632 में करवाया, जिसे बनाने में पूरे 22 साल का समय लगा। और इस ताजमहल का जिक्र सबसे पहले बादशाह के दरबारी लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी किताब में किया था, जिसका नाम है पादशाहनामा, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की कब्र के लिए यह जगह राजा जयसिंह से खरीदी थी, जिसे उस समय राजा मानसिंह के महल के रूप में जाना जाता था। दूसरे पॉइंट को देखें तो मुमताज की मृत्यु शाहजहां से शादी करने के कुछ सालों बाद ही हो गई थी, जब वह शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी और मुमताज ने आगरा से 850 किलोमीटर दूर बहारनपुर में अपने प्राण त्यागे थे। तभी उन्हें वहां एक कब्र में दफन कर दिया गया। फिर सवाल ये उठता है कि जब एक बार किसी के शरीर को कब्र में दफना दिया गया तो उसे दोबारा क्यों खुदवा कर आगरा में लाया गया? अगर ऐसा हुआ भी तो किसी भी बात का जिक्र किसी दरबारी या फिर किसी किताब में क्यों नहीं है? तीसरा जो पॉइंट है वो एक विदेशी यात्री से जुड़ा है जो शाहजहां के काल में मुमताज महल की मौत के बाद आगरा आया। उसने अपनी किताब आगरा के बारे में हर छोटी से छोटी बात का उल्लेख किया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 1632 में बन रहे ताजमहल का जिक्र उसने नहीं किया हो? एक खास बात यह है कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया तो उस दरमियान उसने अपने पिता को 3 चिट्ठियां लिखी, जिसमें उसने लिखा कि मुमताज महल को जिस 7 मंजिला इमारत में दफन किया गया वो जर्जर हो रही है, इसलिए मैं उस इमारत की मरम्मत करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि अगर ताजमहल मुमताज की याद में बना था तो उसका नाम मुमताज महल होना चाहिए, ना कि ताजमहल, क्योंकि महल शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है राजा यानी रानी का महल। अगर ताजमहल वाकई मुमताज महल की याद में बनाया गया तो उसका नाम मुमताज महल होना चाहिए था। इसके अलावा दस्तावेजों में ताजमहल का जिक्र क्यों नहीं है और इसका नाम आखिर किसने ताजमहल रखा, ये भी सोचने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब एक रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ताजमहल के दरवाजे शाहजहां के शासनकाल से भी 300 साल पुराने थे। इस हिसाब से ताजमहल शाहजहां के शासनकाल से 300 साल पुराना तो रहा होगा। इसके अलावा ताजमहल की गुंबद ऊपर में जो कलश है उसे लेकर भी चर्चा लोग करते हैं, क्योंकि यह हिंदुओं का प्रतीक है जो भगवान के मंदिरों में रहता है। आपको हिंदू मंदिरों के अलावा ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब ताजमहल भगवान शिव का मंदिर है या फिर शाहजहां की बेगम मुमताज महल का मकबरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।